नमस्कार एंड वेलकम यू टू डिफेंस। मैं हूँ पार्थ। आज राष्ट्रीय नौसेना दिवस के पर्व पर हम अपनी नौसेना के इतिहास को जानेंगे। हमारे देश की तीनों दिशाओं में समुद्र स्थित है, जिससे समुद्री सीमा सुरक्षा एक अहम मुद्दा उभर आता है, क्योंकि इस रास्ते से विदेशी आक्रमणकारी भी आ सकते हैं। आमतौर पर इंडियन नेवी की हिस्ट्री 4 फेजेस में डेवलप्ड हुई, जिसमें मौर्य, चोल एवं मराठाओं का समावेश होता है। इसको मद्देनजर रखते हुए आचार्य चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य में नौसेना का गठन करवाया, जिसका वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में भी किया है। यहाँ से विश्व की सबसे पहली नौसेना का जन्म हुआ। उसके बाद आता है वो साम्राज्य जिन्होंने नौसेना के दम पर साउथ ईस्ट एशिया में अपना वर्चस्व स्थापित किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चोल साम्राज्य के बारे में, जिनके सम्राट राज राजेंद्र फर्स्ट ने पूर्व में इंडोनेशिया और कंबोडिया तक साम्राज्य फैलाया। उसके बाद एंट्री हुई द फादर ऑफ इंडियन नेवी, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी दूरदर्शितापूर्ण सामुद्रिक दृष्टिकोण ने विश्वसनीय नौसैनिक बेड़े को आकार दिया, जिसमें 60 युद्धपोत और 5000 नौसैनिक शामिल थे। और वक्त के साथ अपनी नौसेना का विस्तार करते हुए शिवाजी महाराज ने 300 नेवल बेसिस बनाए, जिससे उन्होंने समुद्र में 500 किलोमीटर तक अपना कंट्रोल कायम किया। उनके बाद ब्रिटिशर्स ने अपने सामुद्रिक व्यापार को कायम बनाने के लिए रॉयल इंडियन नेवी का गठन किया। 26 जनवरी 1950 के दिन इस रॉयल इंडियन नेवी का ट्रांसफॉर्मेशन होकर इंडियन नेवी का गठन हुआ। उसके बाद 2 सितंबर 2022 के दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर बनी हुई गुलामी की पहचान को दूर किया गया और अब छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित भारतीय नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में अपनी विजय पताका को लहराएगा। 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह वॉर में ऑपरेशन सुकून के तहत वहां फंसे हुए 2300 रेफ्यूजीज को इंडियन नेवी ने जान बचाई, जिसमें तकरीबन 1800 भारतीय थे।